नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला बोर्ड एग्जाम है। बोर्ड एग्जाम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है? मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। किसी वस्तु का मानव नेत्र से प्रतिबिंब बनाना या आरेख किस प्रकार से बनता है वो हम समझेंगे आज। ठीक है, तो इसमें क्या देखेंगे? मानव नेत्र का नामांकित चित्र, इसमें चित्र भी दिया हुआ है। चित्र को समझेंगे, हर एक पार्ट को समझेंगे, ये पार्ट किस प्रकार से कार्य करते हैं, किसके लिए कार्य करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या, मानव नेत्र एक प्रकार का कैमरा, यानी जो कैमरे जिस प्रकार से मोबाइल का कैमरा काम करता है ना, उसी प्रकार से ये भी हमारा नेत्र जो होता है उसी प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो मानव नेत्र एक क्या है, एक कैमरे की भांति कार्य करता है। ये जो होता है हमारी बॉडी का एक संवेदनशील अंग होता है। ठीक है, ये इसके द्वारा फोटो कैमरे की भांति वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं। रेटिना जो होता है, रेटिना हमारा कहाँ पर है, हम रेटिना देखेंगे। अब इसमें जो रेटिना है यहाँ पर देखो, ये वाला पार्ट जो होता है यहाँ पर, ये पीछे वाला पार्ट। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, रेटिना। यहाँ पर यहाँ भी प्रतिबिंब प्रतिबिंब बनता है। अब ये पीत बिंदु और अंध बिंदु, यहाँ पर जो पीत, ये तंत्र का जो होती है, ये क्या करती है, ये जो भी संदेश हमारा जो होता है, आंखों के द्वारा जो भी चित्र देखते हैं, उस चित्र में जो भी हमारे संदेश बनते हैं, मान लीजिए जो भी कुछ भी सूचना बनती है, वो क्या करती है, मस्तिष्क तक भेजती है। ठीक है, ये जो होती है दृष्टि तंत्रिकाएं, ये कहाँ जाती हैं, ये सीधे मस्तिष्क से रिलेटेड होती हैं, यानी जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, हमें रेटिना के बारे में पढ़ना है। रेटिना क्या है, रेटिना प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं। जो प्रतिबिंब होते हैं, हम किसी भी चित्र को देखते हैं या उसकी आकृति देखते हैं, तो मान लीजिए किसी भी चित्र को देखा, तो उसका चित्र हमारा आंख के अंदर किस भाग में बनता है, कहाँ पर बनता है, तो ये किस भाग में बनता है, पीछे के भाग में बनता है। कहाँ पर बनता है, पीछे के भाग में बनता है। अब इसमें और भी है, ठीक है, और पार्ट जो किस प्रकार से कार्य करते हैं। मानव नेत्र निम्नलिखित भाग होते हैं जिन्हें हम क्या करेंगे, मानव नेत्र का एक पहले गोलक होता है, नेत्र गोलक, ये जो दिखाई दे रहा है ये, और यहाँ पर जो होता है ये क्या होता है, ये होता है कोर्निया। ये क्या होता है, कोर्निया होता है। ठीक है, देखिए पहले ऊपरी पलक, जो ऊपरी पलक हमारी होती है, ये इसमें हमारे रोम होते हैं, ये क्या होती है, ऊपरी पलक होती है। ठीक है, तो इसमें ऊपरी पलक होती है यहाँ पर। अब जलीय नेत्रोद्रय, इसे बोलते हैं हम कोर्निया। क्या बोल देते हैं, कोर्निया। ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या कहलाता है, कोर्निया। इसका कार्य क्या होता है, ये नेत्र लेंस को क्या करता है, सुरक्षित करता है। नेत्र लेंस को क्या करता है, सुरक्षित करता है। वो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ये देखिए, ये कोर्निया, ये क्या है, ये कोर्निया है। यहाँ पर नेत्र लेंस, ये पूरा नेत्र लेंस है। अब इसके द्वारा कोर्निया, आइरिस जो होती है, आइरिस क्या करती है, आइरिस जो होता है प्रकाश को क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। या आइरिस के बीच में बीचों बीच एक छोटा छिद्र होता है जिसे हम बोलते हैं पुतली। जिसे क्या बोलते हैं, पुतली। तो पुतली क्या होती है, पुतली आने वाले प्रकाश को हमारे क्या करती है, यानी नेत्र के अंदर भेजती है, और बाहर उसी के माध्यम से हमारा क्या होता है, प्रकाश। हम किसी वस्तुओं का प्रतिबिंब जो हमारे अंदर नेत्र के अंदर बनता है, तो किसके माध्यम से जाता है, प्रकाश के माध्यम से। प्रकाश जाएगा किसे, पुतली के। जैसे हमने कभी देखा होगा, अचानक हम क्या होते हैं, जैसे अंधेरे में चले जाते हैं, तो अंधेरे में क्या होता है, हमारी पुतली का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अंधेरे में क्या होता है, पुतली का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अब इसमें जैसे ही हम प्रकाश में आते हैं और प्रकाश सूर्य की साइड देखते हैं, या कभी कभी देखा होगा अचानक जब धूप तेज निकलती है, हम सूर्य की साइड देखते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारी पुतली का आकार वहां पर छोटा होने के कारण हम उस सूर्य को ज्यादा देर तक नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो ये किसका कार्य है, ये पुतली का कार्य है। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मानव नेत्र का गोलक। यह लगभग गोलाकार पिंड है जो सामने के भाग को छोड़कर चारों ओर दृढ़ अपारदर्शी परत से ढका होता है। दृढ़ अपारदर्शी परत, ये जो होती है कोर्निया वाला भाग होता है, ये पीछे यहाँ पर ये जो होता है, ये पुतली को छोड़ करके, पुतली से हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब, यानी प्रकाश जाएगा अंदर, किसी वस्तु को हम देखेंगे पुतली के माध्यम से। लेकिन ये जो ये सफेद वाला पार्ट होता है, ये होता है भाग, ये क्या करता है, ये दृढ़ पटल होता है। ये क्या करता है, नेत्र लेंस की सुरक्षा करता है। क्या करता है, नेत्र लेंस की सुरक्षा करता है। वो क्या होता है, अपारदर्शी परत होती है। कौन सी होती है, अपारदर्शी परत। इसका कलर कैसा होता है, सफेद होता है। ठीक है, अब इसके जो प्रमुख अवयव हैं कुछ और भी है। दृढ़ पटल, दृढ़ पटल क्या है, अब इसमें देखेंगे दृढ़ पटल। ये देखिए, ये है दृढ़ पटल, जो ऊपर वाला नेत्र का भाग होता है, ये क्या कहलाता है, दृढ़ पटल। इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दृढ़ पटल। अब इसका कार्य क्या है, रक्तक पटल भी बोल सकते हैं। नेत्र गोलक की बाहरी अपारदर्शी कठोर परत दृढ़ पटल कहलाती है। क्या कहलाती है,
दृढ़ पटल कहलाती है। यह श्वेत होता है, तो जो हमारा ऊपर वाला भाग होता है देखा होगा क्या होता है, श्वेत होता है यानी श्वेत होता है। दृढ़ पटल नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। इसके भीतर या भीतरी पृष्ठ से लगी काले रंग की एक झिल्ली होती है, जिसे क्या बोलते हैं, रक्तक पटल। ये वाली जो काले रंग की नीचे इसके पहले व्हाइट पर ये ऊपर वाला रक्तक पटल है, फिर इसके अंदर है दृढ़ पटल, ये दिखाई दे रहा है, ये दृढ़ पटल है। ये वाला अंदर जो काला भाग दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये कौन सा पटल है, ये दृढ़ पटल है। और ये सफेद भाग दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, ये सॉरी ये है अपना सफेद वाला दृढ़ पटल, और रक्तक पटल कौन सा है, काले भाग का। यानी जो काला भाग होता है क्या होता है, काले रंग की झिल्ली होती है, उसे क्या बोलते हैं, रक्तक पटल बोलते हैं। और जो क्या होती है अपारदर्शी बाहरी जो कठोर दृढ़ होता है उसे दृढ़ पटल बोलते हैं, यानी दृढ़ पटल होती है, परत होती है, उसे दृढ़ पटल बोलते हैं। अब सबसे मोस्ट होता है कोर्निया, ये दृढ़ पटल हो गया कोर्निया। और कोर्निया क्या है, इसमें नेत्र गोलक के सामने का भाग, नेत्र गोलक के, ये नेत्र है, नेत्र गोलक इसके सामने का भाग जो भी बताया है, ये क्या है, नेत्र गोलक के क्या है, सामने का भाग, ये वाला भाग। तो ये वाला भाग क्या कहलाता है, कोर्निया कहलाता है। ठीक है। अब नेत्र गोलक के सामने का भाग जो होता है कुछ उभरा हुआ होता है और पारदर्शी होता है। इससे क्या होता है, ये कोर्निया जो होता है इससे क्या पारदर्शी, यानी प्रकाश क्या होता है, इसे अंदर जाता है और उसके माध्यम से हम किसी वस्तुओं को भी थोड़ा देख सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए सामने देख रहे हैं तो हमें प्रतिछाया इस साइड की भी दिखाई देती है, उस साइड की दिखाई देती है। अगर कोई बच्चा फोकस सामने कर रहा है तो उसको दाएं और बाएं दोनों साइड का क्या होता है, थोड़ा सा आभास होता है, प्रतीत, यानी वो क्या होती है, पारदर्शी होती है। और नेत्र लेंस की सहायता से हम उस वस्तु का प्रतिबिंब पूरा देख पाते हैं। ठीक है। तो उभरा हुआ क्या होता है, पारदर्शी भाग होता है, इसे कोर्निया कहते हैं। प्रकाश इसी भाग से नेत्र में प्रवेश करता है, क्या करता है, इसी भाग से नेत्र में क्या करता है, प्रवेश करता है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम क्या पढ़ेंगे, अब इसमें जो पढ़ा है हमने, ये जो होता है 2006, 8 और 10, 12, यानी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन हमने विधिवत तरीके से क्या किया, समझा दिए। इसके और भी पार्ट होते हैं, अंध बिंदु हो गया, दृढ़ तंत्रिका हो गई, पीत बिंदु हो गए, और दृष्टि पटल हो गया। ठीक है। अब यहाँ पक्ष माभिक पेशी हो गई, और इसमें क्या आइरिस, आइरिस का कार्य क्या है, बोर्निया होंगी। ठीक है। ऊपरी पलक, यानी इनके हर एक पार्ट के बारे में हर एक पार्ट के नाम याद होने चाहिए। और इसका चित्र भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका चित्र माना जाता है। ठीक है। तो आपको चित्र बनाकर ही वहां पर क्या करना है, लिखना है इसको। ठीक है।